Assalamu alaikum students. Refining of petroleum. What is refining of petroleum? Or the second name is frictional distillation of petroleum. Students, इसकी definition ये है कि the conversion of crude oil into useful products is called refining of petroleum. यानी कि crude oil को यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देने का अमल रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल जो है एक्चुअली ये ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, जो कि गंदा ऑयल निकलता है, सफाई नहीं होती इस ऑयल में। इस ऑयल को टैंकों में भरा जाता है, टैंकों में भरकर इसको रिफाइनरी के अंदर लाया जाता है। क्रूड ऑयल को जब रिफाइनरी के अंदर लाते हैं तो रिफाइनरी के अंदर ला के इसको जो है सबसे पहले इसको गर्म किया जाता है। क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम गर्म करते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम के अंदर क्रूड ऑयल को रिफाइनरी के अंदर लाते हैं टैंकों में, इसको जो है एक बड़े से टैंक में डालते हैं, इसको गर्म किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जब इसका टेम्परेचर जीरो से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तो सबसे पहली प्रोडक्ट जो हमको हासिल होती है, गैस हासिल होती है, मीथेन गैस, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो हमको हासिल होती है। उसके बाद जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, यानी कि 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, तो दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमको हासिल होती है, ईथर हासिल होता है। ये ईथर को टेक्सटाइल कंपनीज में फैब्रिक्स की क्लीनिंग के लिए, कपड़ों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट तीसरे नंबर पर जब ये टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 70-80 तक जाता है, यानी कि 200 का बिल्यू तक रहता है, तो 60 से जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर जाता है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे हमको हासिल होता है पेट्रोल। तो उसके बाद जब चौथे नंबर पे ये टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि उससे ऊपर जब जाता है, तो फिर हमको जो और चीज़ हासिल होती है वो हासिल होती है मट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। ओके, उसके बाद जब ये टेम्परेचर 250 से 400 के दरमियान जाने लगता है तो हमको हासिल होता है डीजल, जो कि बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, ट्रक में, मजदा वगैरह में। उसके बाद जब ये टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तो हमको हासिल होता है ग्रीस और इंजन का ऑयल। उसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी नंबर पर जब हमको टेम्परेचर जब जब चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, कूलिंग हो जाती है इनकी ऊपर वाली प्रोडक्ट्स की, तो हमको आखिर में हासिल होता है वैक्स इस्तेमाल होती है कैंडल्स बनाने में, पॉलिश बनाने में, और ये वैसलीन वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। और सबसे आखिर में हमको जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो डामर, जो रोडों की तामीर, रोड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसको हम विटामिन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें होता ही है, जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ये कम टेम्परेचर पर हासिल हो जाते हैं हमारे को, जैसे गैस है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ईथर हासिल होता है, तीसरे नंबर पर पेट्रोल हासिल होता है, चौथे नंबर पर केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल हासिल होता है, पाँचवें नंबर पर हमको डीजल हासिल होता है, छठे नंबर पर हमको जो है वो इंजन का ऑयल या ग्रीस हासिल होती है। उसके बाद वैक्स हासिल होता है, जो कैंडल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, और आखिर में हमको डामर हासिल होता है, जिसको हम विटामिन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कितनी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। ये कराची के अंदर बहुत बड़ी नेशनल रिफाइनरी है, जिसको नेशनल रिफाइनरी कहा जाता है। नेशनल रिफाइनरी के अंदर एक क्रूड ऑयल टैंकों में भर के रात के टाइम लाया जाता है, और उसके बाद इसको सुबह के वक्त जो है रिफाइनरी में इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्रूड ऑयल को जब गर्म करते हैं, तो गर्म करने के देखिए यहाँ डायग्राम बनी हुई है, जब गर्म करते हैं तो हमारे को सबसे पहले जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो हासिल होता है गैस, जो कि कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हासिल हो जाती है। वो ऊपर की तरफ इस पाइप के जरिए आ जाती है, उसको कंडेंस करके यहाँ टैंक के जरिए निकाल दिया जाता है, पाइपों के जरिए बाहर टैंकों में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमको हासिल होती है वो ईथर भी, जिसका जिन प्रोडक्ट्स का वेट कम होता है, जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर की फ्रैक्शंस में जाते हैं, ऊपर की कॉलम्स की तरफ जाते हैं, यानी कि ऊपर के कंपार्टमेंट्स में जाते हैं वो वेपर्स। और जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे के कंपार्टमेंट्स में आते हैं। देखिए ये हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे डामर है, इंजन का ऑयल है, और ये डीजल है, केरोसिन। ये जैसे ये हैवियर मॉलिक्यूल है, इनका वजन ज़्यादा होता है, तो ये नीचे वाले कंपार्टमेंट्स में जाते हैं, और जो लाइटर मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे लाइटर मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है? गैस आ जाती है, ईथर आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, तो ये केरोसिन ऑयल, ये ऊपर की तरफ जाते हैं। और हैवियर मॉलिक्यूल्स में आती हैं डीजल है, इंजन का ऑयल है, डामर वगैरह, ये हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरह से हमारे को जो है ये पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है, और इस तरह हमारे को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हासिल हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी हेडिंग डालनी पड़ेगी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुछ मैंने समझाया इसकी डेफिनेशन लिखें। उसके बाद किस किस तरह से हैवियर मॉलिक्यूल, लाइटर मॉलिक्यूल 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं, तो जो कुछ मैंने समझाया ये आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद डायग्राम इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहें, पूछी जाए एग्जाम में तो आप बनाइएगा। और इसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है, इसी तरीके पूरा चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें बताया गया है कि गैस, ईथर, और ये पेट्रोल, उसके बाद मट्टी का तेल, और ये जो मट्टी के तेल के बाद जो ग्रीस, इंजन ऑयल, ये सब जो वैक्स और ये डामर वगैरह, जो जिस टेम्परेचर जिसमें इसकी आपको कार्बन एटम्स की रेंज लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे इनके टेम्परेचर्स लिखने पड़ेंगे, इनके यूजेस लिखने पड़ेंगी, जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं वो लिखनी पड़ेंगे। तो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, जब आप मेरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लुएंस कोचिंग सेंटर प्लेलिस्ट क्लास 10 केमिस्ट्री। अगर ये लिखने पर भी मेरी वीडियोस ना आए
तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर सुन लें, आप व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके मुझे बोलिएगा तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, जो भी वीडियो आपको वॉच करनी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 0343405352, 0343405352। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और वॉच कर रहे हैं तो इसको कमेंट्स लाजमी दें, और कमेंट्स देने से हमें पता चलता है कि वीडियो में हमने क्या आपको लेक्चर में समझाया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।